हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति मैम। आज हम क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। टाइम पीरियड, लेंथ, स्प्रिंग की लेंथ और स्प्रिंग के मास, स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं। राइट, देखिए क्वेश्चन क्या है। द टाइम पीरियड टी ऑफ द स्प्रिंग मैन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के and length of the spring L. So time period is depending upon the mass, length and spring constant. We need to find out the relation between these quantities. तो हमने सपोज कर लिया कि जो टाइम पीरियड है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन मास की पावर A, लेंथ की पावर V और स्प्रिंग कांस्टेंट K की पावर C। इस तरीके से इस पर डिपेंड कर रहा है। राइट, जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के हमको, क्योंकि अभी इस रिलेशन में पता नहीं है कि मास की कितनी पावर, लेंथ की कितनी है और स्प्रिंग कांस्टेंट की पावर कितनी है, हमें डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के थ्रू इस रिलेशन को फाइंड आउट करना है। राइट, तो हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि मास की A पावर, लेंथ की B पावर और स्प्रिंग कांस्टेंट की C पावर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है टाइम पीरियड। राइट, तो जैसे हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पर इक्वल लगेगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए K तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने यूज़ कर रखा है क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है। तो हम यहाँ पर कोई दूसरा कांस्टेंट सपोज कर लिया हमने, P कांस्टेंट है जो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने पर लगा है। ठीक है, M की पावर A, L की पावर B और K की पावर C के फॉर्म में डिपेंड करता है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम सबसे पहले डायमेंशन का मेथड यूज़ करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे जो भी क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं उन सभी की हम डायमेंशंस लिखेंगे। राइट, देखिए ज़रा, टाइम पीरियड की जो डायमेंशन होती है दैट इज टी, हम जो है बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। पी एक कांस्टेंट है, एम मास है तो मास का डायमेंशन एम होता है, एम की पावर ए हो गया। लेंथ एल, लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन एल होती है, इसकी पावर बी हो गई। और यहाँ देखिए के इज़ द फोर्स कांस्टेंट। तो के की डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है के इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो देखिए ज़रा, हम अगर यहाँ से के की डायमेंशन निकालना चाहें फोर्स अपॉन लेंथ से, देखिए फोर्स अपॉन लेंथ से, तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी की पावर -2 और अपॉन में लेंथ है तो एल की डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ की एल। तो यहाँ ज़रा आप देखिए, ये हमारा बन गया एल से एल चला गया तो एम की पावर 1, एल की पावर 0, टी की पावर क्या हो गई -2। तो हम ये वाला के प्लेस पर डायमेंशन हम ये लिखेंगे। के की डायमेंशन क्या लिखेंगे, एम एल की पावर 0 और टी की पावर -2 लाइक दिस। राइट, इसके ऊपर होल पावर कितना था, के की पावर C था, इसलिए यहाँ पर आएगा C। ओके, अब ज़रा हम इन सभी को पावर्स के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। M की पावर टोटल लिख लेंगे, L की टोटल पावर और T की टोटल पावर में सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर M की पावर कितनी है, A है। ओके, और यहाँ पर M की पावर 1 और 1 के ऊपर और क्या है, C। तो इसे तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम, L की पावर यहाँ हो गई केवल B। यहाँ देखिए 1 के ऊपर C है तो M की पावर C हो गई, L की पावर 0 और उसके ऊपर C है तो L की तो कोई पावर यहाँ पर रहेगी नहीं। T की पावर कितनी है, -2 इंटू C तो माइनस का 2C। आई थिंक सो इट इज़ क्लियर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट लाइन में P तो कांस्टेंट था, यहाँ पर देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में केवल T की पावर 1 है, यानी M की पावर 0 है, L की पावर भी 0 और T की पावर 1 है। तो हम इसे कंटिन्यू लेकर चलेंगे। हम हमेशा पावर्स जो डायमेंशंस लिखते हैं उनकी पावर्स को हम एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे। भले अगर एम नहीं है, एल नहीं है तो हम उसकी पावर्स 0 दिखाएंगे। राइट, इज इक्वल टू, अब इस साइड हमें क्या करना है, एम की टोटल पावर लिखनी है, एल की टोटल पावर और टी की टोटल पावर। तो देखिए एम की पावर यहाँ ए है, यहाँ सी है तो क्या ए प्लस सी हो जाएगा। इसी तरीके से एल की पावर यहाँ बी है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एल की पावर बी ही रहेगा। और टी की पावर यहाँ -2C है और कहीं पर भी नहीं है तो टी की पावर -2C रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड से पावर्स को कंपेयर करवाएंगे। ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एम एल एंड टी फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए एम की पावर यहाँ कितनी है, a प्लस सी और इस तरफ कितनी है 0, तो क्या a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1 ऑलरेडी गिवन है। राइट, ऐसे ही एल की पावर यहाँ भी है, यहाँ पर एल की पावर 0 तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। राइट, यहाँ पर टी की पावर कितनी है, -2C और यहाँ पर कितनी है टी की पावर 1 तो -2C 1 के इक्वल हो जाएगा। देखिए ज़रा सा, यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। -2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड में ये हो जाएगा 1/2C की वैल्यू। राइट, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे,
हम ए की वैल्यू और निकाल लेंगे। इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए सी की वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ क्या था, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 था। ए की वैल्यू में निकाल ली, सी की वैल्यू में निकाल चुके हैं हम, 1/2 माइनस का था, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए बी और सी, बी की वैल्यू ये आई है, सी की ये है और ए की ये है। ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम ये ए बी और सी की वैल्यूज उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी, या टी में रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए हम टी इज इक्वल टू क्या था, पुट इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 में हम किस किस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सी, ए और बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो कर दीजिए यहाँ पर टी इज इक्वल टू क्या हुआ, पी, एम की पावर ए था तो एम की पावर ए की प्लेस पे क्या पुट करना है हमको, ए के प्लेस पे पुट करना 1/2। ओके, एल की पावर बी था, बी के प्लेस पे 0 और के की पावर सी था, सी के प्लेस पे माइनस का 1/2। तो जरा देखिए ये तो ये वाली क्वांटिटी तो गई, किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब 1 होता है, राइट। तो ये तो 1 हो गया। यहाँ बचा कौन, पी, एम की पावर 1/2, ये प्लस माइनस का 1/2 है, डिवाइड में आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, के की पावर हो जाएगी प्लस का 1/2। तो यहाँ से टी देखिए, टी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी इज अ कॉन्स्टेंट, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एम अपॉन के, क्यों, क्योंकि एम पर भी पावर 1/2 था और के पर भी पावर 1/2 था। यहाँ पर हमने पी को कांस्टेंट ले रखा है, तो यहाँ पर हम पी कांस्टेंट ही लिखा रहने देंगे। अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, एम अपॉन में के। तो टी इज इक्वल टू पी अंडर रूट के अंदर एम अपॉन के, ये हमारा टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया बिटवीन एम एंड के एंड टाइम पीरियड।